तो जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के मानचित्र एवं उसके भौगोलिक एवं सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में। तो आज की क्लास में इसी पर चर्चा हम करेंगे विस्तार से और वो भी मैप के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैप बनाते हैं, फिर हम जानेंगे एक एक करके उसके भौगोलिक सीमा और क्षेत्र को। तो सबसे पहले हम मैप बना रहे हैं इसका भारत का। तो एक एक करके हम मैप बना दी, एक एक करके इसका हम दिशा और एरिया को बांटते हैं। सबसे ये जो हमारा दिशा है ऊपर वाला, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ दर्शाता है। नीचे वाला जो दिशा है ये हमारा साउथ यानी दक्षिण दिशा को दर्शाता है, और जो साइड वाला है जो हमारे ठीक बोर्ड के बाएं तरफ है वो आपका ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ दिशा दर्शाता है। इसको ईस्ट को हिंदी में कहेंगे हम पूरब दिशा, और हमारे बोर्ड के जो दाहिने तरफ है ये हमारा वेस्ट की तरफ है। वेस्ट को हम पश्चिम दिशा कहते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के जो आधुनिक जो कैपिटल है, राजधानी है, उसके एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। उसके बाद एक एक करके हम उसके राज्य को जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो भारत का जो राजधानी है दिल्ली, वो इस वाले बिंदु पे मौजूद है। इस वाले लोकेशन पर मौजूद है दिल्ली। उसके बाद अब चलिए बिहार से स्टार्ट करते हैं। तो बिहार का पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला है। बिहार का जस्ट बाएं तरफ ऊपर में आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश को शॉर्ट फॉर्म में यूपी भी लिखते हैं। उत्तर प्रदेश के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आपको दिखेगा उत्तराखंड यानी यूके। उत्तराखंड के जस्ट आपको ऊपर हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, यानी HP हिमाचल प्रदेश। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आज वो समझ जाइएगा। जैसे इसके ऊपर जाइएगा तो लद्दाख मिलेगा आपको। अब इसके थोड़ा सा नीचे में आएंगे तो ये वाला जो लद्दाख का ये एरिया है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपको जम्मू कश्मीर की तरफ आएगा। जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा है। इसके साइड में थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये आपको पंजाब का क्षेत्र है, PNB पंजाब यानी PU पंजाब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। इसके जो नीचे वाला हिस्सा है
ये राजस्थान का क्षेत्र है। इसके जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है, जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये आपको गुजरात मिलेगा। गुजरात के जस्ट नीचे यानी साउथ के क्षेत्र में आप जब आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस वाले हिस्से में आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, MH महाराष्ट्र। जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा आइएगा तो इस वाली जो साइड है साउथ के, मतलब साउथ के दिशा में, इस वाले पॉइंट पे आपको एकदम कोने में आपको गोवा मिलेगा। गोवा के जस्ट नीचे आइएगा साउथ में तो यहाँ पे इस पॉइंट एकदम नीचे वाले, एकदम पूरे नीचे में आइएगा तो आपको इस बिंदु पे आपको मिलेगा केरल। यहाँ पे आपको केरल मिलेगा। अब केरल के बाद जब आप महाराष्ट्र से थोड़ा सा साइड में आइएगा तो आपको बीच वाले हिस्से में आपको कर्नाटक मिलेगा। अब केरल के एकदम हमारे जो हाथ है उसके दाहिने तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु। आप इसे प्रॉपर तरीका से रोड में आता है भारत का, उसमें आप देख सकते हैं या फिर मैप पे भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे मानचित्र के हिसाब से समझा रहे हैं आपको। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आइएगा तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जस्ट अपोजिट, जस्ट ऊपर आइएगा तो आपको मिलेगा इस वाले भाग में उड़ीसा। उड़ीसा के जस्ट ऊपर आइएगा, बिहार के थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे बीच वाले जो एरिया है ये आपको मिलेगा झारखंड का क्षेत्र। झारखंड का क्षेत्र। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, बिहार से जस्ट दाहिने साइड में आइएगा तो इस वाले पॉइंट पे आपको मिलेगा बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिसे आधुनिक नाम है पश्चिम बंगाल हम जानते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इस वाले एरिया में आप आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा सिक्किम, जो कि हमारे भारत का छोटा राज्य है। सिक्किम के जस्ट साइड में आइएगा तो आपका जो ये वाला एरिया है ये पूरा ये आसाम का क्षेत्र है। आसाम के जस्ट ऊपर आइएगा तो ये आपको आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आप आइएगा तो ये आपको मिलेगा मिजोरम। मिजोरम के जस्ट साइड में आइएगा, आपको बाएं साइड में तो आपको इस वाले पॉइंट पे मिलेगा त्रिपुरा। मिजोरम जो है उसके जस्ट ऊपर है और अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा नीचे बीचों बीच में ये वाला जो एरिया है ये आपको आएगा ये आपको होगा मणिपुर। पूरा जो है त्रिपुरा के जस्ट ऊपर थोड़ा सा ये साइड वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आपको होगा, आपको मेघालय होगा।
यहाँ पे जो क्षेत्र है आपको ये देखिए, इस ये लाइन दिखा रहे हैं, ये आपका बिहार का क्षेत्र है। बाकी का जो क्षेत्र लाइन दिखा रहे हैं ये आपको पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। अब जानेंगे, अब दिल्ली जो है आपका, तो साथियों जो दिल्ली है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश भी है और आपका राजधानी भी है भारत का। तो राजधानी के जस्ट ऊपर आपको इस पॉइंट पे आपको मिलेगा हरियाणा। हरियाणा और राजधानी जो दिल्ली है उसके जस्ट नीचे दाहिने साइड में आएगा, थोड़ा सा दाहिने साइड में। तो इस पॉइंट पे, ईस्ट वाला पॉइंट पे आपको मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे आपको मिलेगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। जस्ट एमपी के जो नीचे साइड में आइएगा यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच का जो हिस्सा है, इस वाले पॉइंट पे आपको मिलेगा तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना जो है, तेलंगाना के जस्ट दाहिने साइड में एमपी के जस्ट सामने आप आइएगा तो इस वाले हिस्से में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो साथियों ये रहा हमारे भारत के का जो रोड मैप है, ये टोटल रहा। और उसके जो राज्य, जितने भी राज्य हैं सब राज्य को हमने एक एक करके दर्शा दिया है। अब जानेंगे इस राज्य के यूनियन टेरिटरी, ये हमारा जो भारत देश है उसका यूनियन टेरिटरी कितना है और कौन कौन सा है, तथा साथ ही जानेंगे इसके सीमा क्षेत्र को। जैसे सबसे पहले हम बता दें आपको, जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सा जो बाउंड्री शेयर करता है, ये आपका नेपाल से, नेपाल से जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक राज्य है, राष्ट्र जो नेपाल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय देश है। जस्ट इसके और ये जो भारत के आपको जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान जो है ये आपको, तथा गुजरात के कुछ हिस्सा ये आपको पाक क्षेत्र के साथ अपना सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा तथा केरल इत्यादि साउथ के जो हिस्से हैं ये सब आपके हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर के क्षेत्र में की तरफ हिंद महासागर के क्षेत्र की ओर है। तथा दाहिने साइड में हम आएंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के जितने भी क्षेत्र हैं, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से सीमा अपना साझाकृत करता है। फिर इसके बाद आपका जो सिक्किम और असम, अरुणाचल प्रदेश का जो आपका जो सिक्किम और असम का जो क्षेत्र है, ये लगभग कुछ हिस्सा भूटान, भूटान के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। वही पश्चिम बंगाल, मिजोरम तथा त्रिपुरा का कुछ जो हिस्सा है वो म्यांमार के साथ की ओर के साथ अपना सीमा साझाकृत करता है। मतलब कि त्रिपुरा, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है यानी वेस्ट की तरफ जितना भी
राज्य है वो सब म्यांमार के साथ अपना सीमा साझाकृत करता है। और लद्दाख जो क्षेत्र है आपका, ये लद्दाख का कुछ हिस्सा जो है वो अफगान के साथ बाउंड्री साझाकृत करता है। अफगान यानी अफगानिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री साझाकृत करता है तथा हमारे भारत के दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर एक कंट्री मौजूद है जो है श्रीलंका। ये है श्रीलंका। ये भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक देश है। अब बात करेंगे कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और नंबर वाइज, सीरीज वाइज इनको हम जानेंगे आज। तो देखिए इस साइड में जगह खाली है, हम इसको लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, देखिए पहले राज्य लिखते हैं। राज्य जो है हमारा 28 है। उसके बाद यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है। इनमें से सबसे पहला जो है वो हमारा दिल्ली है। तो सबसे पहला दिल्ली, दिल्ली। दूसरा जो यूनियन टेरिटरी है वो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो हम लिखते हैं चंडीगढ़। तीसरा जो यूनियन टेरिटरी है वो है जम्मू कश्मीर। तो देखिए यहाँ पे दूसरा लिख दिए, यहाँ पे तीसरा लिख दे रहे हैं। तो तीसरा जो यूनियन टेरिटरी है वो जम्मू कश्मीर है। चौथा जो है वो लद्दाख है। तो देखिए यहाँ पे चौथा लिख दिए हम, वो लद्दाख है। पांचवा जो यूनियन टेरिटरी हम लोग का है वो हिंद महासागर की जो एरिया है इसमें अब यहाँ पे अवेलेबल है लक्षद्वीप। और छठा जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो ये वाला क्षेत्र है अंडमान निकोबार। देखिए इस इलाके में कुछ दूर पर अंडमान निकोबार एक महाद्वीप है, अवेलेबल है। बंगाल की खाड़ी के कुछ दूर पर अंडमान निकोबार एक महाद्वीप है जो हमारा यूनियन टेरिटरी भी है लगभग। तो इसको भी हम लिखेंगे छठा नंबर पे जो है वो अंडमान निकोबार। सातवां जो है वो दमन का क्षेत्र है तथा आठवां जो है, देखिए आठवां जो है ना वो पुडुचेरी है। अब पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु राज्य के एक शहर है जो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। ये पुडुचेरी है, ये आठवां है। तो ये पुडुचेरी है। तो एक एक करके हम लोग जान चुके हैं, एक एक करके हम लोग देख चुके हैं। क्षेत्र जो है, सीमा जो है, किन किन अंतर्राष्ट्रीय राज्यों, किन किन अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा साझाकृत करता है तथा कौन कौन से एरिया में यानी कि साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में अवेलेबल है, हम सबको देख चुके हैं एक एक करके तथा 28 राज्यों का वर्णन हम कर चुके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश को भी हम लोग जान चुके हैं। तो ये आज का रूट मैप रहा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मैप के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद साथियों।